सर हरियाणा में आयोजित करी गई है। यहाँ पे अच्छे अच्छे सिनेरियो डिपिक्ट किया गया है, साथ में फायर इंसिडेंट्स भी है, कुछ जगह पे केमिकल का रिसाव भी शो किया गया है। अभी रमेश नगर मेट्रो स्टेशन पे बिल्डिंग ब्लॉक का हमने सीन शो किया है। यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक भी है, साथ में फायर इंसिडेंट्स भी है, 12 के करीब यहाँ पर कैजुअलिटीज है। तो जैसे ही हमारे पास की इंफॉर्मेशन आई, हमने अपनी टीम को डिप्लॉय किया, जिसमें फायर की टीम है, पुलिस की टीम है, मेडिकल की टीम है, साथ में सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स है, कुछ एनजीओ भी हैं उनको हमने साथ में लिया है। तो सब ने हमें यहाँ पे आकर लेकर रेस्क्यू किया है। एम्बुलेंस का जो टाइमिंग था और फायर ब्रिगेड का उसको कितना टाइम लगा है यहाँ पर? जी, टाइमिंग थोड़ी सी लेट हुई है। इसका रीज़न ये है कि रास्ते में ट्रैफिक मिला है, क्योंकि अभी ऑफिस आवर है, रजिस्टर को ट्रैफिक मिलना स्वाभाविक है। लेकिन हम लोग फिर भी अपने सिविल डिफेंस के वॉलंटियर पुलिस की सहायता से जितने स्पीड हो सकते थे उनको लोगों का सहयोग पूरा है। लोगों को पता है कि अगर मॉडलिंग चल रही है, पहले ही महीने का कॉन्ट्रीब्यूशन मैसेज कर दिया गया था कि आज मॉडलिंग करी जाएगी, तो लागू करेंगे। जिला स्तर पर भी सभी लोगों ने अपने में जो कम्युनिकेट किया है कि मॉडलिंग करी जाएगी, तो पब्लिक पूरा पहुँचेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत खबर। आगाज अखंड भारत का। रमेश नगर मेट्रो स्टेशन पर एसडीएम श्री नितिन शाक्य के नेतृत्व में मेगा आपदा मॉक ड्रिल सफलतापूर्वक संपन्न हुई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की अब तक की यह सबसे बड़ी आपदा तैयारी की पहल एक्सरसाइज सुरक्षा चक्र के अंतर्गत आज रमेश नगर मेट्रो स्टेशन पर एक बृहद मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इस अभ्यास का नेतृत्व पश्चिम दिल्ली के उप जिलाधिकारी श्री नितिन शाक्य द्वारा किया गया, जिनकी दूरदर्शी निगरानी में यह आयोजन संपन्न हुआ। यह मॉक ड्रिल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA द्वारा ट्रिनिटी फाउंडेशन, दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के सहयोग से आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य था भूकंप और औद्योगिक रासायनिक दुर्घटनाओं जैसी बड़ी आपदाओं की स्थिति होने पर विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करके आपातकालीन प्रतिक्रिया की रणनीतियों का अभ्यास करना। इसके तहत रियल टाइम ट्रैकिंग और मेट्रो समन्वय के साथ संयुक्त अभ्यास किया गया। रमेश नगर मेट्रो स्टेशन, जिसे एक उच्च यात्री संख्या वाला शहरी ट्रांजिट क्षेत्र माना गया, को इस मॉक ड्रिल के लिए प्रमुख स्थल के रूप में चुना गया। यह अभ्यास विशेष रूप से पीक मेट्रो समय और भारी यातायात की स्थिति में बड़े भूकंप परिदृश्य से निपटने के लिए डिजाइन किया गया था। इस अभ्यास की एक मुख्य विशेषता यह रही कि आपातकालीन एम्बुलेंस की रियल टाइम ट्रैकिंग, जिसमें स्वास्थ्य टीमें ट्रैफिक से प्रभावित क्षेत्रों में भी तेजी से पहुंच सके और समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान कर सके। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने भी सक्रिय भागीदारी निभाते हुए यात्री निकासी प्लेटफॉर्म्स पर प्राथमिक चिकित्सा और कमांड कोऑर्डिनेशन का कुशलतापूर्वक अनुकरण किया। इस मॉक ड्रिल में भाग लेने वाली प्रमुख एजेंसियां इस प्रकार रही: दिल्ली पुलिस, फायर विभाग, सिविल डिफेंस यूनिट्स, DMRC, आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमें, स्वास्थ्य सेवाएं, ट्रिनिटी फाउंडेशन के फील्ड कोऑर्डिनेटर्स, सामुदायिक स्वयं सेवक। SDM श्री नितिन शाक्य के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में इस मॉक ड्रिल का संचालन अत्यंत सटीकता और विभिन्न एजेंसियों के मध्य प्रभावी समन्वय के साथ किया गया। साथ ही आम जनता को नियमित जानकारी देकर पारदर्शिता बनाई रखी गई। ट्रिनिटी फाउंडेशन की ओर से डॉक्टर समीर भाटी और राजीव कुमार ने मॉक ड्रिल के मैदान स्तर पर पर्यवेक्षण और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जमीनी सतह पर उन्होंने इस कार्य को दिखाया और किया भी। उन्होंने अधिकारियों और आपदा प्रतिक्रिया टीमों के साथ मिलकर जनसंपर्क, रेस्क्यू ऑपरेशन, चिकित्सा सहायता और भीड़ प्रबंधन को पूरी तरह से समन्वित किया। ऐसे अभ्यास तैयारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। रियल टाइम प्रतिक्रिया, फील्ड इंटीग्रेशन और जन भागीदारी जीवन बचाने में निर्णायक हो सकते हैं। डॉक्टर समीर भाटी, ट्रिनिटी फाउंडेशन ने ये जानकारी दी। साथ ही हम इस मिशन में सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर भागीदारी कर गर्व महसूस कर रहे हैं। सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा तैयारी के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राजीव कुमार, ट्रिनिटी फाउंडेशन ने यह जानकारी दी। देखिए खास खबर, इसको शेयर जरूर कीजिएगा जिससे ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, कमेंट और शेयर हमारे हौसले को कई लाख गुना बढ़ा देता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
देखिए, सबसे पहले मॉनिटरिंग रेगुलर बेसिस पे होते रहने चाहिए। पब्लिक को इसमें सहयोग करना चाहिए। पब्लिक को जानना चाहिए कि कभी भी अर्थक्वेक होता है तो जो बर्फ कलर वाली एक्सरसाइज होती है वो कैसे करना है, कैसे अपने आप को बचाना है, इसके बारे में जनता को पता होना चाहिए। साथ में जो हमारे बुजुर्ग हैं या विकलांग हैं या बच्चे हैं, उनका सबसे पहले सहयोग करें। जिस तरह से आज अगर गए तमाम जनवरी में इंटरव्यू करना होगा तो क्या उसी तहत उसी सिस्टम के साथ में जी, हमारे जो जिला है उसमें बीडीएमए का कॉल सेंटर है जहाँ पर रेगुलर बेसिस पे इस तरह की ऐसी कॉल जाती है और समयबद्ध तरीके से उसका निवारण किया जाता है। पुलिस हो, फायर सर्विस हो, एम्बुलेंस हो, सब टाइम पे पहुँचती है। कई बार कुछ डिले हो जाता है क्योंकि ट्रैफिक इशू रहता है, जो प्रैक्टिकल इशू है इसके ऊपर भी काम किया जाता है। एक एसडीएम का आप कुछ ऑफिसर है लेकिन सर आपने ग्राउंड पर जब को आप लोगों को क्या किया? देखिए, हर एक एसडीएम यही करता है। इस वक्त जो मैं कर रहा हूँ कि सभी लोग अभी ग्राउंड पे हैं, उन पर जो तहसीलदार है वो भी अभी ग्राउंड पे है। डिजास्टर के टाइम पे जितने मजिस्ट्रेट होते हैं सब ऑन ग्राउंड होते हैं। पीएम जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होते हैं जो सबको